Hello students, I welcome you at Untangle with Anjali. Today we are supposed to discuss the difference between an algebraic expression and polynomial. But before we begin with that, we must be clear with the term expression. What do we mean by expression? So let's start. An expression is a mathematical statement that includes terms and coefficients. कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें टर्म्स हैं और कोफिशिएंट्स हैं, वो आपका क्या बनाता है, एक एक्सप्रेशन बनाता है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट 4x + 5y, तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक एक्सप्रेशन बन जाएगा क्योंकि इसमें टर्म्स हैं और कोफिशिएंट्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन. अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, फॉर एग्जांपल ऊपर वाला एग्जांपल ले लीजिए 4x + 5y. अब मैंने क्या किया, 4x + 5y = 15 लिख दिया. जहाँ पे भी इक्वल का साइन आ जाता है वो आपकी एक्सप्रेशन से हटकर वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है. अब 4x + 5y = 15, यहाँ पे इक्वल का साइन आने की वजह से ये एक्सप्रेशन से हटकर ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया. अच्छा, इक्वल के साइन से पहले जो हमने लिखा है 4x + 5y वो एक्सप्रेशन ही है, बट अगर एज अ ओवरऑल देखूँ मैं इसे, तो ये एज अ ओवरऑल क्या होगा, आपका इक्वेशन. ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. बहुत बच्चे इक्वेशन लिखी होती है और उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं, और एक्सप्रेशन लिखा होता है उसे इक्वेशन बोलते हैं. सो लेट्स बिगिन विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स. स्टार्ट विद द डेफिनेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है. और पॉलिनोमियल्स भी यही होता है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और टर्म्स होती हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, वो आपका क्या बनाता है, पॉलिनोमियल्स. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस आता है इन दोनों के वेरिएबल्स की पावर से. वेरिएबल्स जो इसमें हैं उनकी पावर क्या है वो हमें बताता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या फिर ये पॉलिनोमियल होगा. उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सब टॉपिक क्लियर कर देती हूँ, बच्चों को नहीं पता होता. देखो, अगर मैंने आपके सामने लिखा 1/x, 1/x में जो x है वो डिनोमिनेटर में है, बट आप इसे न्यूमिनेटर में कैसे लिख सकते हो? आप इसे क्या लिख सकते हो? हम इसे लिख सकते हैं x⁻⁻1. ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था. जब भी कोई वेरिएबल नीचे होता है, डिनोमिनेटर में लिखा होता है, उसे अगर हमने न्यूमिनेटर में लिखना है तो क्या करते हैं, हम उसकी पावर से पहले माइनस का साइन लग जाता है. यहाँ पे x की कोई पावर नहीं है, और ये आपको पता है अगर कोई भी डिफाइंड पावर नहीं होती है, दैट मीन्स कौन सी पावर होती है, 1 कंसीडर करते हैं हम. तो यहाँ पे x की पावर कितनी होगी, 1 होगी. ठीक है. अब x की पावर 1 है, तो अभी मैंने बताया डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आता है, तो पावर के पहले क्या लग जाता है, माइनस. 1/x में x डिनोमिनेटर में है, इसे अब मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी, तो x की पावर जो 1 है वो 1 से पहले क्या लग जाएगा, माइनस. तो यहाँ पे ये जो 1/x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1. सिमिलरली अगर मैंने लिखा 1/x², 1/x² में x की पावर कितनी है, 2. अगेन x डिनोमिनेटर में है, मुझे इसे न्यूमिनेटर में लेके जाना है, तो इसकी पावर से पहले क्या लग जाएगा, माइनस. तो जो 1/x⁻² है ये क्या हो जाएगा, x⁻². ये आपको समझ आ गया. अब एक तीसरी चीज़ क्या है, x अगर मैंने लिखा √x, अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है जिसकी पावर होती है 1/2. ठीक है. अब √x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 1/2. सिमिलरली अगर मैंने लिखा, मान लो √x की पावर क्यूब. ठीक है. अब इसमें अंडर भी लगा है और इसमें x की पावर 3 भी है, सॉरी x की पावर 3 था, अंडर भी लगा है इसमें और x की पावर 3 भी है. तो क्या करेंगे हम, x की पावर 3 तो लिखेंगे ही और होल रेज टू द पावर 1/2 लिख देंगे. तो क्या हो गया, 3 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x⁻³ 3/2. समझ आया आप लोगों को अच्छे से? ये बहुत छोटे से सब टॉपिक्स हैं जो क्लियर होने चाहिए आप लोगों को, सो दैट आप बाकी के टॉपिक्स बहुत ध्यान से समझ पाओ. अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स पे. मैंने आपको अभी बताया कि इनमें डिफरेंस कहाँ होता है. इनमें डिफरेंस होता है कि इनके वेरिएबल्स की पावर कैसी है. ध्यान से समझना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपके वेरिएबल्स हैं
उनकी पावर कुछ भी हो सकती है। उनकी पावर होल नंबर हो सकती है, उनकी पावर इंटीजर हो सकती है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकती है और नेगेटिव नंबर भी हो सकती है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपकी पावर है वेरिएबल्स की, वो एक फ्रैक्शन भी हो सकती है, जैसे x की पावर 1/2, x की पावर 4/5, x की पावर -2/3, कुछ भी हो सकती है। लेकिन पॉलिनोमियल्स में आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, उसमें एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 है या ज़्यादा है, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए एंड होल नंबर होनी चाहिए। फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। होल नंबर मतलब 0 भी इंक्लूडेड होता है एंड 1 2 3 4 बाकी के सारे नेचुरल नंबर्स। जैसे x की पावर 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन -2 नहीं हो सकती, 2/3 नहीं हो सकती। अब आप इनके एग्जांपल्स पे आओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स क्या हैं? 7x² + 5z² - 3xz। पहले टर्म में x की पावर 2 है, सेकंड टर्म में z की पावर 2 है, थर्ड टर्म में x और z दोनों की पावर 1 है। मैंने अभी बताया था पावर नहीं अगर डिफाइंड होती है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, इसका मतलब 1 पावर है। सेकंड एग्जांपल पे आओ, 4/3 x की पावर इसमें कितनी है? 2। सेकेंड टर्म पे आओ, 5/y। मैंने अभी बताया था अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में लेके जाना है तो पावर के पहले क्या लग जाता है? माइनस। तो इसे हम और किस तरह लिख सकते हैं? y की पावर -1, फिर √5xy। अब इसमें x की पावर 2 है, y की पावर के पहले क्या लग गया? y की पावर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल पे आओ, 5x³ + 2 √x - 17। मैंने आपको अभी बताया था √x का मतलब क्या हुआ? x raised to the power 1/2। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल पे। अब आप देखो, पॉलिनोमियल के मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, कहीं पर भी मैंने x, y या z किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं ली, किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं ली। ऊपर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो एग्जांपल्स देखे थे उसमें पावर नेगेटिव भी थी हमारी और फ्रैक्शन में भी थी, बट ऐसा पॉलिनोमियल्स में नहीं हो सकता। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में यही डिफरेंस है। आपके सामने स्लाइड्स भी हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपकी पावर है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल्स में आपकी पावर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। बस ये छोटा सा डिफरेंस था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब मैंने आप लोगों के लिए इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें आपको बताना है कि ये तीनों पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं, और अगर पॉलिनोमियल्स नहीं हैं तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो से पहले आप ये तीनों सॉल्व करके रखना एंड अपनी साइड से भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख के रखना। ठीक है, we'll see you in the next video. Till then, take care, be safe and keep studying. Bye bye.